मोहतरम नाजरीन, वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान माह रहमान अपने मेज़बान सफदर अली मोहसिन के साथ। सहरी की ट्रांसमिशन में आप हमारे साथ हैं। 14 अगस्त की सुबह सईद तुलू होने वाली है, यौम आज़ादी का सूरज तुलू होने वाला है। आइए इस हवाले से गुफ्तगू भी करते हैं। गुफ्तगू के लिए भी एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत मेरे ईवान में तशरीफ़ फरमा है, जनाब हबीबुल्लाह भट्टी साहब। अल्लाह ताला ने आपको नात पढ़ने के करीने से भी नवाजा है और हुस्न गुफ्तगू की दौलत से भी नवाजा है। आप समाजी तौर पर भी बड़े मुतहर्रिक हैं और मुआशरे में जो हरकियात हैं, जो डायनामिक्स हैं, उसका भी बड़ा इदराक रखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज की इस खूबसूरत सुबह के हवाले से, जो यौम आज़ादी की सुबह है, आप अपना पैगाम भी पाकिस्तान के आजकल जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में हमारा रवैया क्या होना चाहिए और बहैसियत पाकिस्तानी हमें किस अंदाज में अपना एटीट्यूड शो करना चाहिए, आप अपना क्या पैगाम देंगे भट्टी साहब? साहब देखें, आज का ये यौम आज़ादी का दिन जो अभी थोड़ी देर बाद तलूक हो जाएगा माशाल्लाह, जो पूरी कौम के लिए खुशियाँ लेके आया है। बेशक, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो इससे नाफाकिफ है। वो नहीं जानते कि पाकिस्तान किस तरह बना है। आप किसी बुज़ुर्ग से अगर बात करें तो आप यकीन करें, जब वो पाकिस्तान बनते वक्त की बातें आपको सुनाते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। और एक शायर ने क्या खूबसूरत अंदाज में कहा है कि सीने दे विच बलमा टुटियां, अल्लाह, कलम होए सिर कलमा टुटियां, अल्लाहु अकबर। इज्जत दी टैनी दे नालों अजरा बानो सलमा टुटियां, हाय हाय, तां जाके मौका बनया पाकिस्तान कोई सौखा बने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो सफदर साहब, जब हमारी आने वाली नई नस्ल जो है, जिसने इस पाकिस्तान को कल को संभालना है, इसकी बागडोर संभालनी, अगर वो इस बात से वाकिफ ही नहीं होंगे कि ये पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों और कितनी मुसीबतों और परेशानियों के बाद हमने हासिल किया, तो किस तरह उनको पता चलेगा कि अपने घर की हिफाजत हमने किस तरह करनी। भट्टी साहब, इसकी एक वजह ये हो सकती है कि शायद ये सारा कुछ हमें प्लेट में रख के मिल गया है, हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ी। हम तो कुर्बानियों के उस अजीम, आप कह सकते हैं, इम्तिहान से गुजरे ही नहीं ना। देखें, हमें पता ही नहीं है सवाए तारीख की किताबों में पढ़ने के। हम उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, लेकिन कभी उस माहौल को अपने ऊपर तारी नहीं किया और ये सोचने की जहमत नहीं की कि ये मुल्क खुदादाद जो है, ये किसी कोशिश के बगैर नहीं मिला। ये बड़ी कोशिश, अनथक कोशिश और बेशुमार कुर्बानियों का नतीजा है। लेकिन हमारा नौजवान पढ़ तो लेता है, लेकिन पढ़ने के बाद वो लफ्ज़ जो है वो उनको अपने ऊपर तारी नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता कि दर हकीकत वाक़या क्या है। बस मैं इतना सफदर साहब अपनी नौजवान नस्ल से, अपने नौजवानों से ये कहना चाहूँगा कि हमने ये बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया है। खुदा के वास्ते इससे मोहब्बत करें, इसके साथ वफा करें। हमें जो इज़्ज़त मिली है, हम आज जो कुछ हैं, इस वतन की मिट्टी की वजह से हैं। बेशक, कोई शुबा नहीं, इस मिट्टी ने हमें इज़्ज़त दी है। तो आज का दिन मैं अपने तमाम नौजवानों को भी ये कहता हूँ कि रॉयल टीवी वालों ने जो कारवाने कौमी यकजहती शुरू किया है प्रोग्राम, इसमें शामिल होके पूरी कौम एक आवाज़ बन जाए, वाह, एक सीसा पलाई हुई दीवार बन जाए, ताकि दुश्मन अगर देखे तो उसको पता चले कि नहीं, ये कौम नाकाबिल तस्खीर है। बड़ी बात, खूबसूरत बात आपने की है। मोहतरम नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ ही हम नात शरीफ का नजराना शामिल करते हैं। हबीबुल्लाह भट्टी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि नात शरीफ के कुछ अशार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश फरमाइए। सफदर साहब, चूँकि आज का ये यौम आज़ादी का दिन भी मुबारक है, बेशक, और मेरे लिए मुबारक दूसरी बड़ी ये है कि आज शाम को मेरी फ़्लाइट है मदीना मुनव्वरा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान मैं अल्लाह। अपने करीम आका के दर अक़दस पे हाज़िरी के लिए जा रहा हूँ। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, शहबाज कमर फिदी साहब की तरफ से बहुत मुबारक आपको। और जब आप वहाँ पे जाएँ मक्का शरीफ की फ़ज़ाओं में और तवाफ़े काबा के बाद जब आप दुआ मांगे, हमें भी याद रखिएगा, इस इदारे के तमाम अफराद को और पूरे मुल्क पाकिस्तान और ओवल आलम इस्लाम को। और जब हुजूर की बारगाह में आप हाजिर हों तो हमारा सलाम भी गुलामाना वहाँ ज़रूर पेश कीजिए इंशाअल्लाह। इरशाद फरमाइएगा नात के साथ। हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, अल्लाहु अकबर, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, हबीबे खुदा का ये एक जान
अगर हो करोड़ों, अगर हो करोड़ों तुम्हारी ही खातिर निसारा करूं मैं, अल्लाह अकबर, दिलो जान पर निसारा करूं मैं, हबीबे खुदा का मेरा दीन ईमान फरिश्ते जो पूछे, मेरा दीन ईमान फरिश्ते जो पूछे, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं, दिलो जान पर निसारा करूं मैं, हबीबे खुदा का खुदा के दम है लबों पर, हबीबी या रसूल अल्लाह खुदा के दम है लबों पर, दमे वापसी नजारा करूं मैं, दिलो जान पर निसारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान पर निसारा करूं मैं। खूब है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, नात के इन खूबसूरत अशार के ज़रिए हमारी अश्कों से आँखों को वुज़ू करा रहे थे जनाब हबीबुल्लाह भट्टी साहब। आइए बरकत के इन लम्हात के अंदर एक दफ़ा फिर बारगाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात को वसीला बनाकर पेश करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अलहाज शहबाज कमर फरीदी साहब। शहबाज साहब, किन अशार का इंतखाब है? अशरफ भट्टी साहब ने बड़ी कैफियत पैदा की है बज़म में, एक बड़ा रंग। तो पढ़ने का इरादा तो कुछ और था, लेकिन कैफियत की वजह से एक कलाम का मैंने अब सोचा है, बहुत खूबसूरत इसके चंद शेर। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है,
بہت خوبصورت شعر ہے. بسم اللہ پیش صاحب فرمائیے. دیکھیے گا. بسم اللہ. کیسے آہنکار ہوں آقا بڑی ندامت ہے. سے آہنکار ہوں آقا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. حضور میری تو ساقی بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ. اور آپ حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور انشاءاللہ میں بھی بسم اللہ. 4ویں روزے انشاءاللہ سرکار کی بارگاہ میں جاؤں گا. ماشاءاللہ. شعر بہت خوبصورت ہے بسم اللہ. کہ کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی. کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. یا رسول اللہ یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری اللہ اکبر. یہ لفظ نعت کے جتنے ہیں آپ دیتے ہیں یا رسول اللہ. سبحان اللہ. یہ لفظ جتنے بھی ہیں نعت کے آپ دیتے ہیں. یہ نعت گوئی میں میرا شمار آپ سے ہے. کیا خوب ہے. یہ نعت گوئی میں میرا شمار آپ سے ہے. شمار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. انشاءاللہ. جزاک اللہ. حضور آپ کی یادوں میں اشک بہتے ہیں. جو اشک بہتے ہیں وہی تو رحمت ہے.
ساری بہار آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ کیا کہیں۔ محترم ناظرین، بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں زمزمہ نعت کے ساتھ ہماری آج کی یہ سحری ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ صبح آزادی کی یہ ٹرانسمیشن ہے۔ آئیے پھر سے دعا کریں کہ اللہ اس وطن عزیز کو محبت کا، استحکام کا گہوارہ بنائے، اور یاد رکھیے گا اس وطن نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے۔ اب باری یہ ہے، آج کی صبح سعید یہ تقاضا بھی کرتی ہے اور ہمیں یہ عہد بھی کرنا ہے کہ اس وطن عزیز نے اور اس مملکت خداداد پاکستان نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، اب ہماری باری ہے کہ اس وطن عزیز کے لیے جتنی ایفرٹس کر سکتے ہیں ہم کریں، اور جتنی صلاحیتیں ہم بروئے کار لا سکتے ہیں اس ملک و قوم کی ترقی کے لیے، استحکام کے لیے، اتحاد کے لیے، ہم وہ سب کریں۔ آج کی نشست کے اختتام سے قبل میں انتہائی ممنون ہوں اپنے معزز مہمانوں کا، جناب حبیب اللہ بھٹی صاحب، آپ تشریف لائے، الحاج شہباز قمر فریدی صاحب بہت ذرا نوازی، آپ نے آمد سے ہمارے پروگرام کو زینت مل گئی، بہت ممنون ہوں آپ دونوں احباب کا۔ محترم ناظرین، ہماری نشست کا اختتام ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اپنے میزبان صفدر علی محسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔